फ्रेंड्स आपको जो है मालूम होगा कि यहाँ पे जो है आपका फिजिक्स का जो है मॉडल सेट कराया जा रहा है, जिसमें 5-5 ठो मॉडल सेट सभी विषयों को आपको मिल रहा है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। जो कि एक बार फिर मैं लेकर आया हूँ विरल क्वेश्चन पेपर। ये जो है आपके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, ये विरल है, मतलब आपका जो है ये वायरल प्रश्न पत्र है। 100% जो है इसी से आपका बोर्ड में प्रश्न लड़ेगा, ठीक है। ये बिहार बोर्ड 2024 में के पेपर जो होने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, भौतिक विज्ञान फिजिक्स के लिए, ठीक है। तो आप लोग तैयार हो जाइए और यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, क्लास 12th का जो है ये प्रश्न है, ठीक है। क्लास 12th के फिजिक्स का जो है ये प्रश्न ये आपका है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए पहला प्रश्न देखते हैं आपके सामने, ठीक है। यहाँ पे पहला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, देखिए हम लोगों ने 1 से लेके 35 तक प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है पार्ट 1 में, ठीक है। क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, हम एक ही वीडियो में 70 प्रश्नों को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो ठीक है। तो इसके लिए हम लोग पार्ट 2 कर लेते हैं, एक में 35 और एक में 35, ठीक है। तो आप उस वीडियो को देखना चाहेंगे तो आपको प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर आप आसानी से देख सकते हैं। पहले इस वीडियो को देख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे 36 नंबर का आ रहा है इस वीडियो का। कारण निम्नलिखित में से कौन सी तरंगदैर्घ्य विद्युत चुंबकीय नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा नहीं है, 36 में ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अल्फा कण, अल्फा तरंगे, ठीक है। अल्फा तरंगे आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपको राइट करना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है आपका सबसे अधिक आवृत्ति की तरंगे है। सबसे अधिक आवृत्ति वाला तरंग कौन सा है, तो आपको याद रखना है कि ये होता है गामा तरंगे, ठीक है। गामा तरंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है 28 विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की दिशा होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की दिशा जो है आपको याद रखना है क्या होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो E गुणे बी के समानांतर, E गुणे बी के समानांतर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर, जहाँ एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता तथा ई बराबर विद्युत क्षेत्र की विमा है, ठीक है। यहाँ पे दोनों का मतलब आपको बता दिया है। ये जो है इसका बीमा सूत्र, इसका विमीय सूत्र आपको बताना है, ठीक है। तो इसका विमीय सूत्र जो है आप लोगों को मालूम होगा कि इसका क्या होगा। तो आपको याद रखना है क्या, ऑप्शन नंबर ए क्या, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या, यहाँ से देख लिए MLT के पावर -1, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुके 40 यदि किसी माध्यम से निर्वात में महत्वपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि प्रकाश का वेग जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा। तो आपका प्रकाश का वेग हो जाएगा 1.5 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखना है क्योंकि इसमें 70 ठो ऑब्जेक्टिव हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से होने वाला है, ठीक है। +3D एवं -2D क्षमता वाले दो लेंसों को मिलाकर एक समतुल्य लेंस बनाया जाता है। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी जो है आपको क्या हो जाएगा, तो आपको बताना है कि वो हो जाएगा आपका 1 मीटर, ठीक है। 1 मीटर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कह रहा है खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। तो अंतिम प्रतिबिंब के आपको याद रखना है क्या हो जाएगा, तो आपका वास्तविक एवं उल्टा हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 43 सामान्य आयाम एवं सामान्य तरंगदैर्घ्य की दो प्रकाश तरंगे अध्यात्मत होना चाहिए, यहाँ पर अध्यात्मत की जाती है। परिणामी तरंग का आयाम अधिकतम होगा जब उसके बीच का कलांतर कोण कितना डिग्री होगा, उसके बीच का कोण ये आपसे पूछना चाह रहा है। तो आपको याद रखना है उसके बीच का कोण जो है 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कौन सी घटना प्रकाश तरंगदैर्घ्य की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि करती है, ठीक है। प्लीज़ आपको यदि क्लास 10th 12th में 400 नंबर
का जो है टारगेट रखे हैं तो केवल इसी जो है चैनल से आपको दिला सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का जो है गेस प्रश्न कराए जा रहे हैं, जो कि वायरल है। यही प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है। तो आपको याद रखना है क्या, तो ध्रुवन, ठीक है। ध्रुवन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल तथा ध्रुवित तल के बीच का कोण कितना होता है। तो आपको याद रखना है इसके बीच का कोण जो है 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी वाला आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है प्रकाश की विद्युत उत्सर्जन की घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर प्रकाश की विद्युत धारा, तो प्रकाश की विद्युत धारा जो है आपको बताना है क्या हो जाता है, तो ये घटती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है निम्नलिखित में से किसका निरोधी विभव सबसे कम होता है। तो आपको याद रखना है कि ये जो है आपका लाल प्रकाश का, ठीक है, लाल प्रकाश का आपका सबसे कम होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है द्रव तरंगों का तरंगदैर्घ्य होता है। तो द्रव तरंगों का तरंगदैर्घ्य आपको याद रखना है कितना होता है, तो आपको बताना है कि यहाँ पे गामा बराबर पी बटा एच, गामा बराबर पी बटा एच जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 49। हाइड्रोजन परमाणुओं के भूतल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग बराबर कितना होता है। तो ये जो है आपको याद रखना है कितना होता है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है क्या कि एच बटा 2 पाई, एच बटा 2 पाई होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी पड़ती है। तो लाइमन श्रेणी जो है पड़ती है क्या, तो आपको याद रखना है कि ये पराबैंगनी क्षेत्र में, ठीक है, पराबैंगनी क्षेत्र में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहे हैं 51। अल्फा कण का आवेश प्रोटॉन के आवेश का कितना गुना होता है। तो ये जो है आपको याद रखना है कितना गुना होता है, तो आपका जो है बताना है 2 गुना, ठीक है, 2 गुना होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है AMU की तुल्य ऊर्जा होती है। तो एक एटम के तुल्य की ऊर्जा कितनी होती है, ये आपसे प्रश्न पूछना चाह रहा है। तो आपको बताना है कितना, तो 931 MeV होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 53। सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है, सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत क्या है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो आपको बताना है कि नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है पी टाइप अर्धचालक विद्युत रूप में होता है। तो विद्युत रूप में आपको याद रखना है कि क्या होता है, तो ये आपको याद रखना है धनात्मक होता है, ठीक है। क्या होता है, धनात्मक, जो कि ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट है। कह रहा है आर्सेनिक डायोड पर प्राचीर विभव लगभग होता है। तो इस पे जो है आपको बताना है कितना होता है, तो ये आपको याद रखना है कि ये होता है आपका 0.35, 0.35 जो है आपको ऑप्शन लगाना है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है आयाम मांडुलेशन सूचकांक का मान होता है। तो कितना होता है, तो आपको बताना है कि इसका जो मान होता है ये 1 से लेके 0 के बीच में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, आपका अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि यदि गोले पर आवेश 10 म्यू कूलाम हो तो उसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स है। तो उसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स जो है आपको बताना है कि ये जो है आपका हो जाएगा 36 पाई गुणे 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है स्पेक्ट्रम एल तथा कोणीय आवृत्ति ओमेगा के गुणांक की इकाई होती है। तो इसका जो है इकाई क्या होता है, ये आपसे पूछना चाह रहा है प्रश्न। तो आपको बताना है कि इसका इकाई जो होता है वो होता है वोल्ट, ठीक है, वोल्ट, जो कि ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। एक आवर्धन लेंस जिसकी क्षमता 12D इसकी आवर्धन क्षमता होगी, तो इसका जो है आवर्धन क्षमता आपको निकालना है कि कितना होगा, ठीक है। तो इसका जो है आवर्धन क्षमता कितना हो जाएगा निकालेंगे, तो आपको याद रखना है 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है ब्रूस्ट
ब्रूस्टर का नियम जो है आपको बताना है क्या होता है। तो ब्रूस्टर का नियम आपको याद रखना है क्या होता है। तो आपको बताना है कि म्यू बराबर टेन आई पी। म्यू बराबर क्या होता है, टेन आई पी। जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है वही आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है यदि किसी विभवमापी के तार की लंबाई बढ़ा दी जाए तो संतुलन बिंदु प्राप्त होगा। तो संतुलन बिंदु जो है आपको याद रखना है कि क्या होगा, लंबाई उसका जो है कम लंबाई पर होगा। ठीक है, कम लंबाई पर होगा संतुलन बिंदु। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है एन ए एन डी द्वारक का बुलीय व्यंजक गणित जो है क्या होता है, ये पूछा गया है एन ए एन डी। ठीक है, इसमें से आपको बुलीय व्यंजक से एक या दो प्रश्न आपको हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से सारे बुलीय व्यंजक हम लोगों ने करा दिया है। ठीक है, तो आपको केवल एक बार वीडियो को देख लेना है। ठीक है, तो इसका जो है आपको याद रखना है किसका होता है, ए प्लस बी बराबर वाई का होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है एक समतल तरंगाग्र निम्नलिखित में से किसका भाग है। तो ये जो है आपका किसका भाग होता है, तो आपको बताना है कि गोलीय तरंगाग्र, गोलीय तरंगाग्र और बेलनाकार तरंगाग्र दोनों। तो इनमें से ए और बी वाला ऑप्शन लगाना है। ठीक है, दोनों होता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित तार्किक परिपथ का आउटपुट है। आउटपुट यहाँ पे इसका जो है आपको बताना है कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो आपको इसका जो है आउटपुट कौन सा होगा, तो आपको बताना है y बराबर ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है आपका अगर प्रकाश का वेग हवा में इतना तथा जल में इतना हो तो इसका आंतरिक कोण क्या होगा। तो इसका जो है आंतरिक कोण आपको यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन भी देख लीजिए क्या हो जाएगा इसका आंतरिक कोण। तो आपको बताना है कि इसका आंतरिक कोण जो है साइन इनवर्स 2/3 हो जाएगा। साइन इनवर्स 2/3 वाला ऑप्शन आपको लगाना है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है अबिंदुकता दूर करने के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल होता है। तो अबिंदुकता दूर करने के लिए आपको याद रखना है कि हम लोग जो है किसी भी लेंस का जो है व्यवहार हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, इसमें से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कांच के लिए किस लेंस का आवर्धन अधिक होगा। तो आपको याद रखना है कि ये जो है आपका बैगनी का। ठीक है, बैगनी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है व्यतिकरण फ्रीजों की चौड़ाई होती है। तो व्यतिकरण फ्रीजों की चौड़ाई जो है आपको याद रखना है क्या होता है। तो आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा तरंगदैर्घ्य के समानुपाती होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है यदि विद्युतीय क्षेत्र तथा अनुमान वेग क्रमशः ई तथा भी डी हो तो संचालकता होगा क्या होगा, संचालकता। तो आपको बताना है कि ये हो जाएगा भी डी बटा ई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है किसी LCR परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है। तो किसी भी LCR परिपथ में ऊर्जा का क्षय जो है आपको बताना है ये प्रतिरोध में होता है। ठीक है, प्रतिरोध जो कि ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आपके ऑप्शन नंबर ए वाला ही राइट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका प्रतिरोध बोलिएगा, आपको प्रतिरोध में ये क्षय होता है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए वाला राइट है। यहाँ पे हम लोगों ने पहला सेट में 70 ठो प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, फिजिक्स का जो है हम लोग 70 ठो प्रश्न कंप्लीट किए हैं। यदि आप नहीं देखे हैं पार्ट 1 तो आप लोग जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न थे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे 5 सेट मैं कराने वाला हूँ। 5 सेट अगर आप तैयार कर लेते हैं तो 70% प्रश्न जो है इसी में से आएगा। ठीक है, 100% इसका गारंटी है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।